छात्रावास अधीक्षिका ने लगाए जिला पंचायत सदस्य पति पर गंभीर आरोप। बड़ाम लहरा उत्कृष्ट एवं जूनियर बालिका छात्रावास की अधीक्षिका श्रीमती सावित्री देवी ने सड़वा वार्ड की जिला पंचायत सदस्य के पति महादेव अहिरवार के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए थाना पुलिस को शिकायती आवेदन देते हुए प्रकरण कायम करने की मांग की है। थाना पुलिस को दिए गए आवेदन के जरिए अधीक्षिका सावित्री देवी अहिरवार ने बताया उनके पास 4 छात्रावासों का प्रभार है, जहां उनकी अनुपस्थिति में सड़वा वार्ड की जिला पंचायत सदस्य का पति महादेव अहिरवार छात्रावास स्टाफ को अपने आप को जिला पंचायत सदस्य बताते हुए छात्रावास में अनाधिकृत रूप से जाते हैं, जहां वह स्टाफ से छात्रावास में कराए गए कार्यों का हिसाब किताब सत्य प्रतिलिपि में मांग करते हैं। साथ ही प्रत्येक छात्रावास से 50,000 रुपए की मांग न देने के एवज में क्षेत्रीय विधायक से छात्रावास निरीक्षण कराने की धमकी, साथ ही 181 CM हेल्पलाइन में दूसरों के नाम पर झूठी शिकायतें करके मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं और आदिम जाति विभाग को बदनाम करने का षड्यंत्र करते हैं। पुलिस को उक्त आवेदन देते हुए जिला पंचायत सदस्य पति के विरुद्ध प्रकरण कायम करने की मांग की है। क्या करता है? मैं अधीक्षिका पद पर हूँ। सास की उत्कृष्ट कन्या छात्रावास बड़ाम लहरा में अधीक्षिका हूँ। क्या करता है? ये घटना हुई है 27 तारीख को श्री महादेव अहिरवार आए जूनियर कन्या छात्रावास में, और मेरा फिर 4th क्लास का चपरासी था जो खरगा सोर है, आदिवासी है, बड़ा मलहरा लोकल का है। उसको दबाने धमकाने लगा कि आपकी मैडम को 3,70,000 रुपये मिले, मैं से मुझे पैसे दिलाओ कुछ, नहीं तो मैं मैडम को विधायक जी द्वारा निरीक्षण करवाऊंगा। तो उसने कहा भाई मैं झाड़ू पोंछा वाला हूँ, मैं क्या जानूँ पैसा कहाँ मिला कहाँ नहीं मिला, आप मैडम से बात कर लीजिए। इसने हमें कॉल किया, फिर जी गया हमारे उत्कृष्ट छात्रावास, वहाँ भी चपरासी से बोला कि आपकी मैडम कहाँ है, उन्होंने कहा घर पे हैं, आप बात कर लो। तो उसने फ़ोन लगाया हमें, चूँकि फ़ोन हम उस समय रिसीव नहीं कर पाए। इसके बाद उसने उससे भी अदिति अहिरवार है, उससे भी यही शब्द कहा कि तुम्हारी मैडम को 3,70,000 रुपये मिले, उससे मुझे कुछ पैसे चाहिए, और मैडम से मुझे दबाव बनाया उसके ऊपर। तो उसने कहा भाई मैं भी झाड़ू पोंछा वाला हूँ, आप मैडम से बात करिए। और इसने वहाँ बैठ करके SDM सर से बात की, छात्रावास के बारे में उल्टी सीधी शिकायत की कि जो कुछ भी बोला हो काफ़ी कुछ बोलता रहा। इसके बाद हमारे ऑफिस में जो बिना किसी के पूछे बैठा ही रहा, ऑफिस में भी बैठा रहा काफ़ी देर तक, आध घंटे पौन घंटा ऑफिस में बैठा। वहीं ये दुनिया भर की बातें बकता रहा कि मैं देख लूँगा मैडम को, विधायक जी द्वारा निरीक्षण करवाऊँगा। इसके बाद हमारा जब वो चला गया तो हमारे चपरासी ने श्री अयोध्या लाल ने मेरे को फ़ोन लगाया, बोले यहाँ जिला सदस्य आए हुए हैं और मतलब ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। तो हमने देखा तो उसकी कॉल पड़ी थी, तो हमने फ़ोन लगाया, बोला मैं अभी मीटिंग में बिजी हूँ, अभी मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद थोड़ी देर बाद हमने फिर उसको कॉल किया, तो कॉल करने पर बोला, हमने कहा भैया तुम तो जिला सदस्य हो नहीं हो, हमसे यही शब्द बोला कि 3,70,000 का मुझे सत्यापन प्रतियाँ चाहिए मुझे। फिर मैं भी गुस्सा आई, हमने बोला कि आप कौन होते हो भाई, हमारी प्रशासनिक बॉडी तो आप हो नहीं हो, हम आपको सत्यापित प्रतियाँ नहीं दे सकते हैं। और पहली बात तो यह है कि आप जिला सदस्य नहीं हैं, आपकी पत्नी जिला सदस्य है, आप छात्रावास में अनाधिकृत रूप से आए कैसे। तो उसने हमें धमकी दी, बोला कल मैं आपका निरीक्षण विधायक जी से करवाऊंगा और बड़ा मलहरा का करवाऊंगा। तो मैंने पूरे दिन बड़ा मलहरा में इंतजार किया। इसने 5:30 बजे 6 बजे विधायक जी को भेजा भारा। वहाँ से विधायक जी ने भी फ़ोन लगाया, क्योंकि बच्चे फ़ोन से खेल रहे थे, मैंने विधायक जी का भी फ़ोन नहीं उठा पाया। चलो ठीक है, विधायक जी ने मेरे 4th क्लास की महिला है प्रेम बाई अहिरवार के ने कॉल किया, विधायक जी ने फ़ोन ले लिया। विधायक जी ने मुझे डांटा, क्यों आपने फ़ोन नहीं उठाया, आप एक विधायिका का फ़ोन नहीं रिसीव करती हैं। मैंने कहा मैडम सॉरी, मेरा बच्चा खेल रहा था। बोले ठीक है मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा मैडम मैंने निवेदन किया, मानिए जहाँ भी आप चाहें मैं आपके पास आ सकती हूँ, उत्कृष्ट छात्रावास में चाहें तो मैं आ सकती हूँ, और आप बंगले पे बुलाएं तो मैं आ सकती हूँ। किसने? महादेव ये कहता है कि मुझे वो दो, और ये दबाने का तरीका है कि जब मैं दस्तावेज लूँगा तो साथ में मुझे पैसे चाहिए, मतलब 50,000 रुपये मांग रहा है वो। 3 छात्रावास है मेरे पास, 4 हॉस्टल हैं, मुझे 50,000 रुपये चाहिए। और हाँ जी, और महादेव चरित्रहीन व्यक्ति है, छात्रावास में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करता है, इसका चरित्र भी सही नहीं है, क्योंकि बड़ा मलहरा में हम भी रह रहे हैं, काफ़ी दिनों से इसको जानते हैं। पूर्व सरपंच के नाम से अब वो CM हेल्पलाइन लगा रहा है, मेरी 30,000 का गमन का केस दिखा रहा है,
उसका जवाब देने के बाद उसने अपने भाई दीपक अहिरवार से अभी मतलब झाड़ू पोछा का आरोप मेरे पति और मेरे पे लगाते हुए कहा है कि बच्चियों से झाड़ू पोछा कराया जा रहा है, निराधार और झूठी शिकायतें कर रहा है पैसे न मिलने पे। हम इसकी कार्रवाई चाहते हैं कि इसको दोनों भाइयों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, और कार्रवाई यदि नहीं होती है तो हम कलेक्टर के पास जाएंगे, एसपी साहब के पास जाएंगे। आवेदन हमने बड़ा लहरा थाने में दिया, शिकायती पत्र दिया भी हमने।